बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 से फंक्शंस से रिलेटेड है। यानी GW बेसिक में हम फंक्शंस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, फिर कौन कौन से फंक्शंस जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 32 है सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कि व्हाट इज सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स। इसकी डेफिनेशन है अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट पार्ट इज कॉल्ड सब प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम। अच्छा, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक नेस्टेड लूप पढ़ा था। अ लूप कंटेन अनदर लूप, यानी एक लूप के अंदर एक और लूप होगा तो वो नेस्टेड लूप होगा। इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास सब प्रोग्राम और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो सेम है। सेकेंड पॉइंट है कि दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉड्यूलस, दीज पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शंस। यानी इन्हीं पार्ट्स को हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, इन्हीं को हम फंक्शंस भी कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज फंक्शन, ऑल्सो राइट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, उसकी जो 2 टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फंक्शन का जो सबसे पहला पॉइंट है a named piece of code developed to perform a specific task is called function। यानी फंक्शन की मदद से, फंक्शन एक ऐसा कोड होता है या फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी फंक्शन जो होता है ये प्रोग्राम का एक इंडिपेंडेंट सेक्शन होता है, यानी इससे कोई चीज जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये एक इटसेल्फ जो है दूसरी चीजें इसके साथ कनेक्टेड होती हैं और ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन आपके प्रोग्राम में मौजूद होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आप लोग खुद से डिफाइन करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन जब हम GW बेसिक इंस्टॉल करते हैं तो उसी वक्त जो है आपके ये फंक्शन इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, यानी पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, यानी इन फंक्शंस को जस्ट हम यूज कर सकते हैं उनके बताए गए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो यूजर खुद अपनी मदद आपके तहत फंक्शंस जो है वो बना सकता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन द फंक्शन दैट आर रिटन बाय द प्रोग्रामर to perform specific tasks are called user defined function। यानी ये वो फंक्शंस होंगे जो प्रोग्रामर फंक्शंस बनाएगा अपनी मदद आपके तहत और वो किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे। These functions are also called programmer defined function। These functions are written according to the requirement of the program। यानी इन फंक्शंस को प्रोग्रामर कब लिखता है, जो उसके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट में मेंशन होते हैं। इसी तरह से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जिसका मैंने जिक्र किया कि ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन भी कंसीडर करते हैं, यानी पहले से मौजूद होते हैं। द फंक्शन दैट आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ GW बेसिक लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। दीज फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है हमें ज्यादातर जो है हम बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बहुत कम जरूरत पेश आती है। क्वेश्चन नंबर 34 है राइट अ नोट ऑन बिल्ट इन फंक्शन। यानी GW बेसिक में हम जो बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं अब उनकी बारी है। बिल्ट इन फंक्शन में सबसे जो पहला पॉइंट है, दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज। यानी इन फंक्शंस के साथ जो हम ऑपरेंड्स इस्तेमाल करते हैं ये उनके अंदर अपनी वैल्यूज रिटर्न करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली these are programs that have been written by developer of language and have been incorporated। These functions are known as built-in function, standard function या library function। यानी एक ही फंक्शन के 3 नाम हैं। बिल्ट इन फंक्शन भी उसी को कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन भी उसी को कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी उसी को कहते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन में आपके पास सबसे पहला पॉइंट है कि बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगराइज में, 2 टाइप्स में। सबसे पहला पॉइंट है न्यूमेरिक फंक्शन और सेकंड है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। यानी न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। अब हम जिक्र करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिक फंक्शन का
These functions are applicable on numeric values only and produce the result numeric result. और इसमें वैल्यूज कौन सी होंगी? न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, और न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी न्यूमेरिक में ही हमें अपीयर होगा. देयर आर टू मेनी फंक्शंस अवेलेबल बट हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस विल बी डिस्कस. यानी वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, जो हम न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन GW बेसिक के सिलेबस से रिलेटेड जो है वो चंद एक फंक्शंस हैं जिनका जिक्र हम आज के लेक्चर में करेंगे. सबसे पहला फंक्शन है ABS के नाम से. द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, द वैल्यू विदाउट एनी असाइन. यानी इसमें आपके फंक्शन ने ABS फंक्शन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपकी एक्सप्रेशंस की वो रिटर्न करता है. इसी तरह इसका सिंटैक्स भी मौजूद है. ABS और आगे पैरेंथेसिस में x लिखा हुआ है. x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये स्क्रीन पर अपीयर करेगा. SQR जो होता है नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0. यानी इसका जो सिंटैक्स होगा SQR x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी x की वैल्यू जो है या 0 हो या 0 से ग्रेटर हो तो उसका स्क्वायर रूट जो है आपकी स्क्रीन पर अपीयर करेगा. लॉग फंक्शन है जिसे हम लॉगरिथम के से रिलेटेड जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू रिटर्न अ नेचुरल लॉगरिथम. उसके लिए हम लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. फिर इसी तरह हमारे पास साइन फंक्शन है जिसे हम SIN के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. द पर्पस ऑफ SIN फंक्शन इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड द साइन ऑफ एन एंगल एक्सप्रेस इन रेडियन. मीन्स के जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड को फंक्शन इस्तेमाल करना है तो तब आपके पास SIN जो है वो फंक्शन आपका इस्तेमाल करेगा. COS फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? द फंक्शन कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एन गिवन नंबर. और इसका जो सिंटैक्स है COS और आगे पैरेंथेसिस में n आपने मेंशन करना है. फिर इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है INT के नाम से है, जिसे हम इंटीजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी राउंड नंबर जो है आपका प्रिंट करेगा. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड एनी डेसिमल वैल्यू. आपने लिखा था 20.123. इंट फंक्शन का काम क्या होगा? ये आफ्टर डेसिमल जो वैल्यूज होती है उसको खत्म कर देगा, राउंड में आपका आंसर जो है अपीयर करेगा. A mod B फंक्शन क्या काम करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स रिमाइंडर फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन. यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है. यानी आपके पास एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 5. 2 को जब हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 1 आता है, ये उसे प्रिंट आउट करेगा. नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं फिक्स, FIX के नाम से. दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ऑफ एनी नंबर बाय सिंप्लीफाइड ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट. यानी इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो ड्रॉप नहीं होगा बल्कि एज इट इज जो है आपकी वैल्यूज को रिटर्न आउट करवा देगा. SGN फंक्शन जो है डिस्प्ले साइन ऑफ x. इफ द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव इट रिटर्न पॉजिटिव 1. इसी तरह हमारे पास अब स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, यानी ये नंबर्स जितने हमने अभी पढ़े हैं फंक्शंस वो तो सारे के सारे हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस थे, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज को ऊपर जो है हम इस्तेमाल करते थे. अब फंक्शंस हैं स्ट्रिंग जो हमारे अल्फाबेट्स के ऊपर, जो हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर इस्तेमाल होंगे. स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज्ड टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज. सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास राइट $, यानी जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं उनके नाम के लास्ट में $, का सिंबल जो है वो लाजमी आता है. राइट स्ट्रिंग फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? टू रिटर्न द स्पेसिफाई राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग. यानी आपके कैरेक्टर के, आपके स्ट्रिंग के जो राइट साइड पर वैल्यूज होती हैं उसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट $, to return a string that comprises the leftmost and character of $. जैसे राइट फंक्शन राइट साइड से करता है, इसी तरह लेफ्ट फंक्शन जो है लेफ्ट साइड से वैल्यूज जो होती हैं उन्हें अपीयर करवाता है. इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है MID फंक्शन टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग. n is an integer expression in the range 1 to 255. M is an integer expression in the range 0 से 255. The function return a string of length m character from $, beginning with the nh
करेक्टर मीन्स के आप इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि कहां से लेकर कहां तक आपकी वैल्यूज जो है उसने अपीयर करवानी होती हैं। फिर हमारे पास फंक्शन है स्पेस डॉलर साइन फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट या इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस ऑन द स्क्रीन, यानी आप दो कैरेक्टर्स के दरमियान कोई स्पेस देना चाह रहे हैं तो स्पेस फंक्शन जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। CHR डॉलर साइन फंक्शन जो है टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर, यानी आपने किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए जो है हम CHR फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास है LEN डॉलर साइन। इसमें या इसकी मदद से हम किस तरह से काम करवा सकते हैं, टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। आपने अगर स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को चेक करना होता है कि टोटल स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम LEN डॉलर साइन का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास डेट्स के नाम से फंक्शन है DATE डॉलर साइन फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज एंड डिस्प्ले द सिस्टम डेट, यानी इसके अंदर जो सिस्टम की डेट होती है वो गलत भी हो सकती है क्योंकि आपने उसको सेट किया होगा। आप अगर कोई प्रीवियस डेट यहां पर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने सिस्टम की डेट मॉडिफाई कर लें, तो जो सिस्टम की डेट होगी वो इस डेट फंक्शन के अंदर जो है अपीयर हो जाती है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज एंड डिस्प्ले द सिस्टम डेट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है टाइम्स के नाम से है टाइम्स डॉलर साइन फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज एंड डिस्प्ले द सिस्टम टाइम, यानी हम इसके अंदर अपने सिस्टम का टाइम चेंज भी कर सकते हैं और जो मौजूद होता है उसे हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। आपने न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस को अच्छे तरीके के साथ याद करने के बाद इनकी GW बेसिक के अंदर जो है प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि ये फंक्शन आप अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है और वो इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब रूटीन एंड गो सब रिटर्न स्टेटमेंट। सब रूटीन क्या है? अ सब रूटीन इज अ सेल्फ कॉन्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेल्फ कॉन्टेन यानी अपनी मदद आपके तहत सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। द सब रूटीन परफॉर्म its specific task and then return control to the part of the program that call the subroutine, यानी आपके पास सब रूटीन आपकी किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है और फिर आपका कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ट्रांसफर कर देती है, तो उसे हम सब रूटीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गो सब रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से हम यूज करते हैं, टू ब्रांच टू एंड रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन। A subroutine may be called any number of time in a program and a subroutine may be called from within another subroutine. Such nesting of subroutine is limited only be available memory. A return statement is a subroutine cause GW basic to return to the statement. A subroutine can contain more than one return statement should logically distance return at different point in the subroutine. जी स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।